18 नवंबर 2025 कैडेट कॉलेज वाना जनूबी वज़ीरिस्तान की सूरत हाल के ताज़ा तरीन वीडियो मनाजिर सामने आए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बच्चों को रेस्क्यू करते हुए देखा जा सकता है और अब तक 350 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि तमाम कैडेट्स महफूज हैं। सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन निहायत एहतियात और हिकमत अमली से अभी जारी है। कॉलेज में इस वक्त भी 300 के करीब अफराद मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहेगा। जनूबी वज़ीरिस्तान की सूरत हाल के ताज़ा तरीन वीडियो मनाजिर सामने आए हैं और आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये देख सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बच्चों को रेस्क्यू करते हुए देखा जा सकता है। बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब बताइए, वीडियो मनाजिर भी मंजर आम पर आ गए और इंतहाई महारत के साथ, इंतहाई एहतियात के साथ बच्चों को रेस्क्यू करते हुए देखा जा सकता है। एजाज साहब बताइए, अगर आप सुन पा रहे हैं इस बारे। जी, जो ताज़ा फुटेज सामने आई है वाना कैडेट कॉलेज की, उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह महफूज अंदाज में बच्चों को इंतहाई महारत से निकाला जा रहा है। एक इंतहाई महफूज आर्म पर्सनल कैरियर गाड़ी इस्तेमाल की जा रही है। इसी वजह से ताखीर हो रही है, चूँकि जो मरकजी गेट है उसको धमाके से गाड़ी टकराई थी गुज़िश्ता रोज बारूद से भरी गाड़ी, और उसके बाद वो एक ब्लॉक में घुस गए थे जहाँ उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इस वजह से कोशिशें की जा रही है कि बच्चों का मोराल भी बुलंद रखा जाए और उन्हें बाहिफाजत बाहर निकाला जाए। अब तकरीबन 650 अफराद इब्तिदा में बताए गए थे और अब 350 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर दिया गया है। 300 अफराद अब इमारत के अंदर मौजूद हैं और जैसे ही इमारत के अंदर महफूज जो बच्चे हैं उनको निकाल लिया जाएगा, उसके बाद इन अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुतवक्को है। अफगानिस्तान के साथ इनकी वाबस्तगी की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज एक दहशतगर्द को जब बारूद से भरी गाड़ी मरकजी गेट से टकराई गई थी, उस वक्त उसे हलाक किया गया था फायरिंग करके सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। उसके मोबाइल से उसके फुटेजेस और उनके जो सैटेलाइट फोन है उनके रवाबित मिले हैं और उसके बाद उनके रवाबित को ट्रेस किया गया, उस गुफ्तगू को ट्रेस किया गया जो अफगान तालिबान के साथ दहशतगर्द कर रहे हैं अंदर से बैठे हुए। और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ये कोशिश कर रही है कि महारत के साथ बच्चों को बचाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी एजाज साहब इस बारे में बताएगा, अभी पहले भी आपने बताया था कि जो 3 खवारिज यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें बिल्डिंग के एक ब्लॉक तक महदूद कर रखा है और वहाँ पर भी क्या अभी कार्रवाई का इरादा रखती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस? यकीनी तौर पर वही कार्रवाई होगी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी ऑपरेशन जो इस तरह की सूरत हाल में हुआ करते हैं वो बहुत तवील और थका देने वाले ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि दहशतगर्द मुकम्मल तैयारी के साथ आते हैं। उन्होंने कुछ टैबलेट्स इस्तेमाल की होती हैं जो उनको जगाए रखने में 40 से 42-45 घंटे जगाए रखने में मददगार और माविन साबित होती हैं। तो कोशिश की जाती है कि दहशतगर्दों को थकाया जाए, 40-42 घंटे वो आराम से जाग सकते हैं। उनको फिर उनके पास ग़िज़ा का स्टॉक भी होता है, ग़िज़ा का स्टॉक भी खत्म करना होता है। तो उसके बाद दहशतगर्द इस पोजीशन में आते हैं कि वो कमजोर हो, फिर वो वक्फे से वो फायरिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से उनके पास जो मौजूद एम्यूनेशन या असलहा होता है वो भी कमी आ जाती है। इसी तरह का ऑपरेशन हमने देखा था, आपको याद होगा और नाज़रीन को भी याद होगा, जफर एक्सप्रेस में भी उसमें भी तकरीबन 38 घंटे लगे थे। तो इसमें भी लगता यही है कि अगले 8 से 10 घंटे के बाद ये ऑपरेशन हो सकेगा। 36 से 40 घंटे जब मुकम्मल होंगे, उस दौरान में बच्चों को हिफाजत से निकाला जा रहा है ताकि बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो हतमी कार्रवाई की जाए। जी सब 350 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। इनमें कितने तलबा शामिल थे और स्टाफ कितना इसमें शामिल था ये भी बताइएगा, और जिन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है उनकी हालत कैसी है? अभी कोई जख्मी तो नहीं है उनमें से? देखा जा सकता है कि वो बच्चे, उनका मोराल बुलंद है, बहुत ही मुतमईन नजर आ रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें हिफाजत से निकाल दिया गया है। ये बच्चे जो वहाँ उस कैडेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनमें सारे पाकिस्तान से आए हुए बच्चे हैं, लेकिन मैं इन बच्चों से कुछ माह पहले जब मैं इस कॉलेज में मैंने 2 रातें गुजारी थी और इस कॉलेज पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, उस वक्त मैं कॉलेज में ज़ेर तालीम इन बच्चों के साथ मिला था और तमाम बच्चे हौसलामंद थे और वो ये चाहते थे कि वो भी बड़े होकर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्वाइन करें, मुख्तलिफ शोबों में जो महारत हासिल कर रहे हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के काम आए। तो इसलिए ये बच्चे जो है माशाल्लाह इनका हौसला बुलंद दिखाई दे रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है इन बच्चों के घर वाले परेशान होंगे। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ये कोशिश कर रही हैं कि घर वालों को, इनके अहले खाना को जो कराची में है, जो गिलगित में है, जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, उन्हें ये इत्मीनान दिलाया जाए कि उनके बच्चों को निकाला जा रहा है। ताहम इस वक्त ये बताना
कि कितना स्टाफ है और कितने बच्चे हैं। जरा ये मुश्किल काम होगा इस वक्त, क्योंकि इस वक्त तरजीह लोगों को निकालना है, उनका काउंट बाद में सामने आएगा। जी अच्छा, आपने बताया जाज साहब के बच्चों से भी गुफ्तगू की गई और हमने कुछ पैगामात भी नाज़रीन के साथ शेयर किए थे। बच्चों का मोराल बहुत बुलंद दिखाई दे रहा है इस हमले के बावजूद भी, जो कि फितना खवारिज के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाकिस्तानी आवाम का हौसला जो है वो पस्त नहीं हो सकता, मज़ीद बुलंद ही होगा। जी यकीनी तौर पर देखिए ना, जो बच्चे इतनी दूर घरों से जाकर इस मुश्किल इलाके में कैडेट कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो यकीनी तौर पर बहुत बहादुर और हौसलामंद बच्चे हैं। और इनका हौसला, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जब मैंने इन बच्चों से मुलाकात की थी तो उसमें ये हौसला दिखाई देता था, और मैंने उनसे इसी तरह के सवालात भी किए थे। तो वो बच्चे बाकायदा तौर पर हौसलामंद हैं। उनके जो पैगामात सामने आ रहे हैं उनमें भी वो बच्चे यही कह रहे हैं कि उन्हें कोई खौफ नहीं है, उन्हें दहशतगर्दी का कोई खौफ नहीं है, उन्हें तालिबान का कोई खौफ नहीं है, और वो दोबारा अपनी तालीम यहीं पर जारी रखना चाहते हैं। तो ये साबित करता है कि इन बच्चों का हौसला बुलंद है, पाकिस्तानी कौम का अज़्म भी बुलंद है। लेकिन ये देखना है कि जो बुनियादी बात है वो ये है कि इस बार अफगान तालिबान ने बराह रास्त हमला किया है, और जो 3 दहशतगर्द मौजूद हैं अर्जुन ब्लॉक के अंदर, उनका ताल्लुक अफगान तालिबान से है, और वो अफगानिस्तान में ही मौजूद अपने अफगान तालिबान के जो हैंडलर्स हैं उनसे हिदायत ले रहे हैं। जी एजाज साहब, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि आपने बताया था कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ भी किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और इलाके की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। आसपास के इलाके बारे बताइए, क्या वहाँ पर भी इस तरह के कोई ऑपरेशंस किए जा रहे हैं कि हिफाजती इक़दाम अपने यकीनी बनाए जा सकें? नहीं देखिए ना, इस वक्त चूंकि फोकस है कैडेट कॉलेज पर, लेकिन आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी जरूर बीफ अप कर दी गई है। इस कॉलेज से कोई 1 किलोमीटर के दूरी पर वाना शहर की आबादी मौजूद है, वाना बाजार है, उसके दूसरी जानिब कुछ सिक्योरिटी दफातर हैं, एफसी का ऑफिस है, जो अपना एफसी नॉर्थ है उसका हेडक्वार्टर वहाँ मौजूद है, जो वाना का हेडक्वार्टर है। इसी तरह वहाँ इंतजामी दफातर मौजूद है, जो जनूबी वजीरिस्तान के डिप्टी कमिश्नर हैं उनका ऑफिस है, जो पुलिस हुकाम है उनके ऑफिस हैं, वादा और जो दीगर जो दफातर हैं वो भी मौजूद हैं। उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस का फोकस यहाँ हो और किसी और इमारत को निशाना बनाया जाए। इसलिए इस पूरे इलाके की सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है, और हर आने जाने वाले पर भी नजर रखी जा रही है, और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके इस बात को यकीनी बनाया गया है कि कोई भी गैर मुतल्ला शख्स उस एरिया में दाखिल ना हो पाए जहाँ ये तमाम सरकारी इमारत मौजूद हैं। ये एक तरह का वाना का रेड जोन का इलाका है, और रेड जोन को तकरीबन सील करके ये ऑपरेशन मुकम्मल किया जा रहा है। जी जैसा बताइएगा, इस ऑपरेशन को शुरू हुए अब काफ़ी वक्त बीत चुका है, और आप बता रहे थे कि अभी ये मज़ीद जो है लंबा प्रोसीजर चल सकता है। ये कहेगा कि जो अंदर अफराद अभी मौजूद हैं उन तक खाने पीने का सामान फराहम करने के लिए कोई इस तरह से भी इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता रात से वो वहाँ पर महसूर हैं, कोई ऐसे इक़दाम की भी तैयारी रखती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस? में खाने पीने का वाफर सामान मौजूद होता है, 1 महीने का जखीरा मौजूद होता है, और वहाँ जहाँ बच्चे मौजूद हैं, जहाँ असातिज़ा मौजूद है, वहीं खाना पकाने वाला स्टाफ और खाना सर्व करने वाला स्टाफ भी मौजूद है। तो वहाँ जो मौजूद लोग हैं उनके लिए खाने की कोई फिक्र नहीं है, और जो दहशतगर्द हैं वो उनको तो खाना पहुँचाना जो है वो बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है। इसलिए दहशतगर्द अपना बंदोबस्त खुद करके आए होंगे, वो आए ही खुद को मरवाने के लिए हैं, वो खुद को हमला आवर के तौर पर आए हैं। उन्हें भी पता है कि वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते, तो दहशतगर्द अपना बंदोबस्त खुद करेंगे खाने का। लेकिन जो बच्चे हैं, जो स्टाफ है, जो बाकी सपोर्ट स्टाफ है, उन तमाम के लिए खाने पीने का बंदोबस्त न सिर्फ वहाँ मौजूद है, बल्कि जो इर्द गिर्द इमारत हैं, सरकारी इमारत हैं, सिक्योरिटी की इमारत हैं, एफसी की इमारत हैं, उनमें भी मैस मौजूद है। इन बच्चों को जहाँ भी मुंतकिल किया जा रहा है वहाँ वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको नहीं बताया जाएगा, लेकिन जहाँ भी इनको मुंतकिल किया जा रहा है वहाँ उन्हें मुकम्मल तौर पर तिब्बी इमदाद की अगर जरूरत है तो वो भी फराहम की जाएगी, ग़िज़ाई इमदाद की जरूरत है तो वो भी फराहम की जाएगी, खाने पीने की अशिया, सर्दी से बचाव की अशिया, तमाम चीज़ें मुहैया की जाएंगी।